एक गांव में एक धोबी रहता था। वो बेचारा बहुत गरीब था। वो हर सुबह सारे गांव वालों के कपड़े लेता था, धोबी घाट जाता था, वो सारे कपड़े धोता था और शाम को हर घर में वो कपड़े लौटाता था। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वो बोझा ढोने के लिए एक जानवर खरीद सके। जानवर? कौन सा जानवर? गधा? हाँ, गधा। एक दिन क्या हुआ कि उस धोबी के घर पर एक साधु महाराज आ गए और उनके साथ कुछ 8-10 लोग थे। धोबी ने अपनी गरीबी के बावजूद उन साधु महाराज और उन आदमियों को खाना बनाकर खिलाया और साधु महाराज तो धोबी से बहुत खुश हो गए। उन्होंने उससे कहा कि बेटे, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अब तुम्हारी जो जी में आए मुझसे मांगो। तो धोबी ने बताया क्या मांगा? 2 गधे मांगे। साधु महाराज ने दे दिए? हाँ, दे दिए। अब धोबी का काम आसान हो गया क्योंकि जो बोझा धोबी उठाता था अब गधे उठाने लग गए। फिर धोबी सोचने लगा कि अगर ये 2 गधे इंसान बन जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों कपड़े धोने में मेरी मदद करेंगे। धोबी पागल था, गधे इंसान थोड़ी ना बनते हैं। तुम सुनो तो। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो जो साधु महाराज थे ना, वो फिर से उस धोबी के घर आ गए और धोबी ने फिर से उन्हें खाना बनाकर खिलाया। साधु महाराज फिर बोले होंगे, कुछ मांगो। हाँ, साधु ने फिर कहा कि कुछ मांगो। तो धोबी ने कहा कि साधु महाराज, इन 2 गधों को इंसान बना दो। गधे इंसान बन गए? हाँ, साधु महाराज ने उन दोनों गधों को इंसान बनाया और वो चले गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों इंसान बन गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए, झगड़ने लगे और धोबी बेचारा परेशान हो गया। वो तो तंग आ गया। वो सोचने लगा, मैं तो पहले जितना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये दोनों तो गधे ही अच्छे थे, कम से कम मेरी मदद तो करते थे। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? दरवाजा बंद कर दे। क्यों? सागर खड़ा है। तो क्या हुआ? मैं सागर को भी कहानी सुनाती हूँ। आओ सागर। बेटे, कहानी सुननी थी तो अंदर आ जाना चाहिए था, बाहर क्यों खड़े हो? आओ, आ जाओ। आओ बेटे, उठो बेटे, बैठो। हाँ, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि झगड़ालू इंसान से तो जानवर ही अच्छा होता है, क्योंकि वो झगड़ता नहीं है ना? शारदा, बहुत देर लगा दी फैक्ट्री से आने में। बस ऐसे ही, आज कुछ ज्यादा काम था। सिर्फ काम की वजह से इतनी देर तक घर से बाहर रही? मेरा मतलब है फैक्ट्री में रही, या और कोई कारण है? और क्या कारण हो सकता है? पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। पता नहीं क्यों शारदा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि अब तक मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया हूं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? गुजरे हुए दिनों के बारे में सोच रहा था। सोच रहा था कैसे गांव में तुम्हें लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। यहाँ शहर में आकर कोई ना की नफरत का शिकार बनना पड़ा तुम्हें। और अब नंदिनी घर में आ गई है तो रघु, ना तो मुझे नंदिनी से कोई शिकायत है और ना ही किसी और से। शारदा, मैं जानता था कि तुम परिस्थितियों को समझ जाओगी। इसे तो समझ नहीं आता। नंदिनी के लिए सब कुछ एक रात की नींद के जैसा है।
सोचो ना, कोई इंसान रात को सो और सुबह जाकर देखे कि उसका पति किसी और का हो गया है, तो उस पर क्या बीतेगी? मैं नंदिनी की परेशानी को समझ सकती हूँ। सच कहा तुमने। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसकी किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि मेरी वजह से वो परेशान हो रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सागर बेटा, लो बजरंग बली का प्रसाद। विजू चाचा, तुम तो हमेशा मंदिर देर से जाते हो, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? अरे बेटा, आज मंगलवार है ना, आज मेरा व्रत है, इसलिए जल्दी चला गया था। तुम व्रत क्यों रखते हो? व्रत रखने से भगवान खुश होते हैं और मन की हर मुराद पूरी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब हमारे दिल में जो इच्छा होती है उसे पूरी कर देते हैं। हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। व्रत रखने से हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं डैडी, ये सूरज का बच्चा पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। देखो, तुम उसकी इतनी चिंता करना छोड़ दो, वो जहां भी गया होगा वापस आ जाएगा। डैडी, मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कोई है उसका? तो फिर वो देखो आ रहा है। डैडी आप ही समझाइए उसे, बिना बताए कहाँ चला जाता है वो। अरे आओ आओ सूरज, अभी तुम्हारी बात हो रही थी। ये बताओ सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? नेल्को कंपनी में गया था। कोई बता रहा था कि कंपनी को पुराने एसी बदलवाने और नए एसी फिट करवाने, और तो और उनकी देखभाल करने के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कंपनी। बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हो? अच्छी बात है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं, या आना जाना फोकट में हो गया? कॉन्ट्रैक्ट क्या एक दिन में मिल जाता है क्या? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी कंपनी है वो? उस कंपनी में हमारे एक पुराने ग्राहक काम करते हैं, अग्रवाल साहब। हाँ, उन्हीं से तो मिला था मैं। आपकी और आपके काम की काफी तारीफ कर रहे थे। अच्छा? हाँ, और तो और कॉन्ट्रैक्ट देना भी उन्हीं के हाथ में है। मुझे लगता है थोड़ी सी भी हम कोशिश करें ना तो हमारा काम बन सकता है। सूरज, ऐसे कामों के लिए अच्छे खासे रुपए पैसों की जरूरत होती है। काम तो हम अच्छा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि शुरू में हमें अपने पैसे लगाकर एसी वहां लगाने पड़ेंगे, और कम से कम 20-25 एसी तो लगेंगे ही ना। सूरज, तो तू ये बता, इतने पैसे आएंगे कहां से? अंकल, क्यों ना बैंक से लोन ले लें? देखो, बैंक जो है ना हमारी दुकान के बदले अच्छा खासा लोन दे देगा। जब हमारा काम चल पड़ेगा तब हम बैंक का लोन वापस कर देंगे। हमारी दुकान पर 3 या 4 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी कीमत ही उतनी है। मेरा ख्याल है ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छोड़ करके जो काम हम कर रहे हैं ना, वही करते रहना चाहिए। नहीं अंकल, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। पैसा नहीं है तो कहाँ से रास्ता निकलेगा? आजकल सारे रास्ते पैसे से ही निकलते हैं। अंकल आप एक काम करो, बैंक से जितना लोन मिलता है वो ले लो, बाकी पैसा जो है हम फाइनेंसर से उठा लेते हैं। मैं एक फाइनेंसर को जानता हूँ, सब काम हो जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पर्सनल अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं, क्यों ना हम वो भी इस्तेमाल कर लें? अंकल एक काम करते हैं, पुरानी दुकान ही बदल देते हैं। देखो काम तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, मेन बाजार में मैंने एक बहुत बड़ी दुकान देखी है, उसे किराए पे ले लेते हैं। क्या सोच रहे हो अंकल? तुम्हारा ये जोश और लगन देखकर मैं सोचता हूँ हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले ही लेते हैं। ये हुई ना बात अंकल।
बेटा बैग तैयार हो गया? हाँ छोटी माँ, बस ये नोटबुक रखनी है। नोटबुक रखकर नाश्ता करने के लिए आ जाओ। नहीं छोटी माँ, आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा। क्यों? आज मेरा व्रत है। तुमने व्रत रखा है? हाँ। लेकिन बेटा तुमने व्रत क्यों रखा है? बच्चों को व्रत रखने की जरूरत नहीं होती बेटा। मुझे है। क्यों बेटा, तुम व्रत क्यों रख रहे हो? भगवान को खुश करने के लिए। विजू चाचा ने कहा है जो व्रत रखते हैं उनसे भगवान खुश हो जाते हैं और सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। अच्छा, तो तुम ये व्रत रख के भगवान को खुश करके अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो? हाँ। आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है जो भगवान को खुश करके तुम पूरी करवाना चाहते हो? तुम भगवान से चाहते क्या हो बेटा? कोयना दीदी का प्यार। मैं भगवान से चाहता हूँ कि जैसे कोयना दीदी बाकी बच्चों को प्यार करती है वैसे मुझे भी करे। करेगी बेटा, एक दिन वो तुमसे बहुत प्यार करेगी, बहुत प्यार करेगी। कोयना, हाँ माँ। कोयना, तुम सागर से बिल्कुल बात नहीं करती? माँ, आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही है? मुझसे सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं। क्यों नहीं करती तुम बात? माँ, सब कुछ तो बता चुकी हूँ मैं। सागर की वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ था। छोटी माँ, जो कभी मुझसे बेहद प्यार करती थी, वो सागर की वजह से मुझसे नफरत करने लगी। बाबा मुझे डांटने लगे थे। अपने ही घर में अकेली हो गई थी माँ मैं। और जिसकी वजह से ये सब हुआ, उससे कैसे बात कर सकती हूँ मैं? देखो कोयना, तुम्हारी छोटी माँ, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने दिल से निकाल दो और मुझे ये बताओ कि सागर ने क्या किया। क्या सागर ने कभी तुमसे कुछ भला बुरा कहा? बोलो कोई ना। नहीं। कोई ना, क्या सागर ने कभी तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश की? जितनी नफरत तुम सागर से करती हो, क्या सागर ने तुमसे नफरत की? क्या सागर ने कभी तुम्हारी छोटी माँ या तुम्हारे बाबा से कहा कि आप कोयना दीदी को प्यार मत करिए, सिर्फ मुझे प्यार करिए? बोलो, जवाब दो कोयना। लेकिन माँ, सागर की वजह से मुझे 7 साल घर से दूर रहना पड़ा। और ये फैसला किसने किया था? तुम्ही ने ना? बोलो कोयना, क्या सागर ने तुमसे कहा था कि कोयना दीदी तुम इस घर में मत रहो, तुम जाकर हॉस्टल में रहो? कोयना, तुम अपने फैसले के लिए किसी और को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आज अचानक आप सागर से इतनी हमदर्दी क्यों जता रही हैं? क्योंकि सागर तुमसे बहुत प्यार करता है कोयना। आज उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। वो भगवान से कोयना दीदी का प्यार मांगना चाहता है। कोयना, कोयना, जो भाई तुमसे इतना प्यार करता हो, तुम उससे नफरत कैसे कर सकती हो? क्या उसने मेरे लिए व्रत रखा है? हाँ कोयना, अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि सागर तुमसे कितना प्यार करता है। कोयना, बेटे, किसी बड़े के कसूर का बदला उस बच्चे से मत लो। अपने दिल से इस नफरत को निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज हो जाए?
इतने सालों बाद आया है, कैसे नाराज कर सकती हूँ? हाँ? मुझे तो ये अग्रीमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें सूरज को भी दिखा लेना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल डैडी। सूरज, 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 ये नई दुकान का एग्रीमेंट है, जरा देखो ठीक है ना? ठीक ही होगा, इसमें देखना क्या है? दुकान हमें सिर्फ 11 महीने के लिए मिली है। कोई बात नहीं डैडी, आप देखना, एक बार हमारा बड़ा बिजनेस जम गया ना, फिर हम मेन मार्केट एरिया में अपनी खुद की दुकान खरीद लेंगे। इस तरह से बार बार बिजनेस की जगह बदलना ठीक नहीं है। बिजनेस पर असर पड़ता है और फिर ग्राहकों को भी बताना पड़ता है, वरना मुश्किल हो जाएगी। आप चिंता मत करो अंकल, मैं अभी कार्ड छपने दे देता हूँ। अरे इसमें टाइम कितना लगेगा? मैं तो कहता हूँ अगले सोमवार को ही ना दुकान का मुहूर्त कर डालो। ठीक है, कार्ड छपवा लो और उस पर एड्रेस साफ साफ छपवाना। जितनी जल्दी कार्ड बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। और हाँ, जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा लाल पीला सा कार्ड मत उठा लेना जो मुझे बांटने में भी शर्म आए। तुम्हारी तरह मुझे जल्दबाजी में काम खराब करने की आदत नहीं है, और वैसे भी सारे के सारे कार्ड मैं बांटूंगा। डैडी, देखा कैसे मुझसे बात कर रहा है, इसे रोको ना। मैं क्यों रोकूं? मुझे तुम लोगों की नोकझोंक अच्छी लगती है। डैडी, सब मिले हुए हैं। सागर, आज तुम्हारा व्रत है? हाँ दीदी, मैंने आपके लिए व्रत रखा है ताकि आप मुझसे प्यार करने लगो। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ, व्रत में तो सबको भूख लगती है। खाना खाओगे? मुंह खोलो।